अस्सलाम वालेकुम जी। हाजिर है नई वीडियो के साथ। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का है। इसके फर्स्ट जो मोस्ट रिपीटेड 30 MCQs हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो थ्योरी बुक से लिया जाता है। थ्योरी बुक जो हमारे पास वो मोस्ट ऑथेंटिक जो इस टाइम लेटेस्ट एडिशन आया, 5वां एडिशन जोन ऑफ एजुकेशन का, वहाँ से हम लेते हैं और थारोली स्टडी करके कंफर्मेशन, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 100% जो MCQs कलेक्ट होते हैं, ये क्विज है। आपने अपने मार्क्स भी हमें बताने हैं। जो अपने मार्क्स जितने आए वो हमें लाजमी कमेंट्स करने हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो, और सजेशन भी लाजमी देनी है कि ताकि हम वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकें। अब हमारे पास ये पार्ट हमारे पास 1 है और MCQs है हमारे पास 30। फर्स्ट है जी फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी बहुत अहम है जी। हमारे पास यहाँ पे आएगा अरिस्टोटल, ऑप्शन बी। साइंटिफिक मेथड का भी फादर अरिस्टोटल है, और जो फिलॉसफी दी थी हमारे पास रियलिज्म, वो भी अरिस्टोटल ने दी थी। ये ध्यान में रखना, 3 चीज़ें, साइंटिफिक मेथड भी और ये भी। साइकोलॉजी इज़ नॉन, अब ये ध्यान में एक रखना है, पी से जो भी स्टार्ट होंगे 99% वो ग्रीक वर्ड्स होते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी है चाहे वो फिलॉसफी है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आ गया है, लेकिन मैंने इसे लाजमी इसमें मुनासिब समझा देने का ताकि रिवीजन हो जाए। पी फॉर ये ग्रीक होंगे जो ज़्यादा पी वाले हैं। साइकोलॉजी इज़ सिस्टमेटिकल स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो जी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो सिस्टमेटिकल स्टडी है जी। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। नेक्स्ट है जी प्योर साइकोलॉजी डील्स विद, प्योर साइकोलॉजी डील्स विद हमारे पास फार्मूलेशंस ऑफ थ्योरी, फार्मूलेशंस ऑफ थ्योरी। प्योर साइकोलॉजी डील्स विद फार्मूलेशन ऑफ थ्योरी के लिए इस्तेमाल होता है जी। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हमारे पास ऑप्शन ए आएगा जी। ऑप्शन ए, इसमें विलियम वॉन्ड, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो विलियम वॉन्ड है, और इन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक लेबॉर्ट्री भी बनाई थी। अब इंट्रोस्पेक्शन इज सेल्फी योर सेल्फ, एग्जामाइन योर थॉट्स फीलिंग, इंट्रोस्पेक्शन की मीनिंग है ये गिवन बाय, ये भी विलियम वॉन्ड ने दिया था। विलियम वॉन्ड ने इंट्रोस्पेक्शन, ये ओल्डेस्ट मेथड भी कहलाता है ये। और नेक्स्ट है जी डैश इज इन्वॉल्व्ड इन इन्वेस्टिगेटेड एंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, अब इसमें हमारा आएगा साइकोलॉजिकल मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड, या हमारे पास ऑप्शन बी है जी, जिसमें रिलेशनशिप हो। और उसके बाद डैश यूज टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट, जहाँ कॉज और इफेक्ट्स देखेंगे वेरिएबल्स के दरमियान में, तो वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी है हमारे पास, इससे पहले वाला ऑप्शन बी था और ये है जी ऑप्शन सी हमारे पास। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9 डैश इन्वॉल्व examining the relationship between different variable, understand how to relate techniques। ऑप्शन ए है जी को रिलेशन टेक्निक्स में हम देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ रिलेट करता है वेरिएबल्स। डिटेल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड मल्टीपल टाइम्स, कलेक्शन ऑफ डाटा। डिटेल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड मल्टीपल टाइम्स कलेक्शन डाटा, ये है जी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं इसे। और डैश स्टडी एंड इंडिविजुअल्स ऑफ ओनली वंस और वन टाइम ओनली में जो भी आएगा वो होगा क्रॉस सेक्शनल स्टडी में इज द स्टडीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स फॉर वंस ओनली और इन द टाइम ओनली। उसके बाद ग्रोथ इज कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन साइज वेट वॉल्यूम। पैटर्न स्फेरिक कॉजल इज डैश है जी हमारे पास, इसमें आएगा ऑप्शन ए हेड टू टेल। बहुत दफ़ा सवाल आ गया, रिपीट हो रहेगा और इस दफ़ा भी लाजमी आना है। प्रॉक्सिमल डिस्टेंस इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन दिस, proximal distinct the pattern of the growth in this spinal cord through outward है, और development in the change in the form shape, change in the form in shape ये हमारे पास आएगा जी ग्रोथ।
ग्रोथ आएगा। डेवलपमेंट जो होती है चेंज इन द फॉर्म, शेप, हेरिडिटी। ऑप्शन हमारे पास इसमें बी आएगा, हेरिडिटी। प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी है पैटर्न मेथड इज द बेस्ट नोन मेथड टू स्टडी। बेस्ट नोन मेथड टू स्टडी के लिए बेस्ट नोन मेथड हमारे पास कौन सा है जी? मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल, सोशल डेवलपमेंट जी। सोशल डेवलपमेंट की स्टडी के लिए पैटर्न मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। फादर सोशल लर्निंग थ्योरी फेमस एक्सपेरिमेंटल बॉब डोल। हाँ जी, इसे बॉबो डोल के नाम से एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो किया था पेंडोरा। ऑप्शन नंबर डी, पेंडोरा ने किया था जी। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास। और फादर ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, फादर ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो है हमारे पास, वो आता है जी एरिक्सन। साइको सोशल डेवलपमेंट जो है वो एरिक्सन ने दी थी। और नेक्स्ट है जी हमारे पास फर्स्ट इमोशनल एक्सप्रेशन इन द चाइल्ड, जनरल एक्साइटमेंट। ये ध्यान में रखना है जी, जनरल एक्साइटमेंट जो है ये फर्स्ट एक्सप्रेशन इन द चाइल्ड है, इन द चिल्ड्रन कहें, चाइल्ड कहें। उसके बाद नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बहुत अहम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा हमारे पास डी, जिसमें है जी जैन पियाजे। इसके 4 लेवल्स या 4 स्टेप भी आप कह सकते हैं, वो भी हमें दी गई हैं, जो ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट और वो। इन ब्रेन द कंपोनेंट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम नोन एज द एमगेला रेगुलेट्स द इमोशंस। ऑप्शन नंबर ए होगा जी, ऑप्शन नंबर ए इमोशन का जो कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है hypothalamus is the part of brain in which produce hypothalamus में हमेशा हार्मोन्स पैदा होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स होगा जी आंसर। डैश इज कॉल्ड रेलवे स्टेशन। इसमें यह है कि सेंसरी ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं सिवाय विदाउट स्मेल के। फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन, फ्रॉम बॉडी टू, ये थैलेमस है जी। रेलवे स्टेशन हम थैलेमस को कहते हैं। डैश इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी एंड लर्निंग। डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग। ये हमारे पास हिप्पोकैम्पस है जी। डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग, हिप्पोकैम्पस। उसके बाद नेक्स्ट है जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। PNS consists of automatic and somatic system। ऑटोमेटिक कंट्रोल, इनवॉलंटरी, जैसे हार्ट बीट और वो होता है जो अपने आप हार्ट बीट हो गया, पलक का झपकना हो गया। उसके बाद सोमैटिक सिस्टम कंट्रोल होता है एक्शन, वॉलंटरी, जिसे हम खुद करते हैं, जैसे पैदल चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ठीक है, खारिश करते हैं या हाथ को हिलाते हैं, तो वो वॉलंटरी आता है जी। उसके बाद डैश इज़ द प्रोमोटेड 3 बेसिक इमोशंस, लव, फेयर एंड एंगर। 3 बेसिक इमोशंस जो हैं लव, फेयर एंड एंगर, ये है हमारे पास 3 बेसिक इमोशन। वॉटसन, ये हमारे पास ऑप्शन डी इज अ वॉटसन। फेयर इज कंसिडर्ड एज इमोशन, फेयर इज कंसिडर्ड एज इमोशन, इमोशन मास्टर। फेयर को हम मास्टर इमोशन भी कहते हैं, मास्टर इमोशन भी कहते हैं। फेयर इज कंसिडर्ड एज डैश इमोशन, मास्टर इमोशन। नेटिविज्म थ्योरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी, ये किसने लिखी है? ये ऑप्शन सी है हमारे पास, न्योम चॉम्स्की, जिसमें लैंग्वेज को किस तरह, जिसमें ग्रामेटिक का इस्तेमाल बहुत इसका नेटिविज्म कहते हैं इसे, न्योम से है। फादर ऑफ द स्ट्रक्चरिज्म, बहुत अहम सवाल है। यह है जी विलियम वॉन्ट, नाम आ जाना चाहिए बंदे को ध्यान में। और ये ऐसा मेथड है, ये स्कूल्स ऑफ थॉट्स में आती है, उसमें स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, उनमें जो हमारे पास ये देखें जी ऑप्शन आ गया विलियम वॉन्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर है जी। और बिहेवियरिज्म दी थी JB वॉटसन ने, और फंक्शनिज्म
नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQs नंबर है 30। MCQs नंबर 30 है, हु ओपन वर्ल्ड फर्स्ट साइकोलॉजी लैब ऑन 1879 लिविंग। जर्मन के रहने वाले थे जी, वो थे हमारे पास विलियम वॉर्ड ने ये लेबॉर्ट्री दी थी, सबसे पहले एस्टेब्लिश की थी ये। अब आपके जितने मार्क्स आए हैं इसको इसमें आपने लाजमी बताने हैं, शेयर करने हैं। ये सिर्फ एजुकेशन साइकोलॉजी के थे, इसी तरह बाकी टॉपिक्स भी इंशाल्लाह बाकी हम करेंगे, जिसमें लीडरशिप हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, सारे करेंगे इंशाल्लाह। आधी बुक इंशाल्लाह ये 2 और वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगी, बाकी हाफ रह जाएगी इंशाल्लाह। चैनल को लाजमी